नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी एक्सरसाइज अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, इसमें क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम मतलब कि उच्चतम और निम्नतम मान है वो कैसे याद करते हैं, इसमें ये है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम उच्चतम निम्नतम मान कैसे याद करते हैं वो ही है। कुछ नहीं करना है, आपको अवकलन आते हैं अच्छे से तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे मैक्सिमम निकला है चाहे मिनिमम निकला है। अगर आपको अवकलन ही नहीं आते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप सवालों को नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अवकलन आते हैं तो मैं फिर गारंटी से कह रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कैसे याद करते हैं वो देखो, इसकी विधि देखो क्या करते हैं। जैसे कोई भी है, अब ये है उच्चतम निम्नतम के, जैसे कोई फंक्शन देगा, जैसे y बराबर में fx दे दिया। ठीक है, कोई भी फलन देगा आपको। ठीक है, सबसे पहले जैसे मिनिमम या हो या मैक्सिमम, जैसे उच्चतम या मिनिमम जैसे भी याद करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे उसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछे सबसे पहले क्या करेंगे याद रखना, उसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। ठीक है, जैसे ही अवकलन करेंगे जो अवकलन किया है उसके बराबर क्या रखेंगे, जीरो। जीरो रखते ही हमें x का जो मान प्राप्त होगा, हम x के जो वो मान है वो निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे एक प्राप्त हो चाहे दो प्राप्त हो या तीन प्राप्त हो। ठीक है, जो भी मान प्राप्त होंगे x के हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन होते ही उसका dy/dx होते है उसके बराबर क्या रख देंगे, जीरो। जीरो रखते हैं हमारे x के मान आ जाएंगे। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है, उसका फिर से अवकलन करना है। ठीक है, एक बार अवकलन होगा उसका फिर से अवकलन करना है। फिर से अवकलन करने पर जो हमारे जो x के जो मान आए ना वो मान इसमें रखना है। ठीक है, ये तीन स्टेप है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले अवकलन करना है, अवकलन करके उसके बराबर जीरो रख के x के मान निकालने, फिर से अवकलन करना है, मतलब d2y/dx स्क्वायर निकालना है, उसमें जो x के जो मान आए हैं वो रखने हैं। ठीक है, वो मान रखते ही अब वो कैसे आ रहे हैं, अगर जीरो से बड़ा मतलब कि धनात्मक आए तो हम कह देंगे कि ये निम्नतम है। ठीक है, निम्नतम बिंदु आ गया, निम्नतम मान है। ठीक है, अगर लेस देन, अगर ऋणात्मक आ जाए जो मान रखने पर d2y/dx का मान निकाला, x का मान रखने पर जो प्राप्त हो रहा है, अगर लेस देन आ रहा है मतलब ऋणात्मक आ रहा है, कैसा हो कह देंगे उच्चतम बिंदु। कुल मिलाकर देखो यहाँ पर उल्टा है, ध्यान रखना। देखो अगर माइनस आ रहा है, देखो धनात्मक आ रहा है तो देखो निम्नतम मान बिंदु लेना। ठीक है, उल्टा है। ठीक है, एक प्रकार से। ठीक है, अगर d2y/dx का मान अगर जीरो से बड़ा धनात्मक आ रहा है कह देंगे निम्नतम बिंदु है। अगर d2y/dx का मान ऋणात्मक आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है तो कह देंगे उच्चतम बिंदु। ठीक है, अगर ये आपको ये स्टेप ध्यान है, आपकी एक्सरसाइज 6.3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको अवकलन आते हैं और ये ध्यान है भाई सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसका। अब हम इस पर करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करते ही आसानी से होंगे, अपना ये स्टेप ध्यान रखना हमने क्या क्या किया। ठीक है, देखो भाई अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है कि ये फल मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और वो मान और याद करना है। वो जैसे मिनिमम आ गया तो मिनिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले करेंगे dy/dx निकालेंगे। ठीक है, या d2y/dx दोनों निकाल लेंगे, फिर dy/dx के बराबर जीरो रख के x के जो मान आएंगे वो d2y/2 जिसमें हमने दो बार अवकलन किया है उसमें रखेंगे। उसमें रखते ही अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कह देंगे मिनिमम है। ठीक है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कह देंगे मैक्सिमम है। ठीक है, उल्टा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो कह देंगे मिनिमम है, वो क्या मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कह देंगे मिनिमम है। अगर मान लो बाई चांस जीरो आ जाए तो क्या करेंगे, कंडीशन में जीरो आते ही हम कह देंगे ना मिनिमम है ना मैक्सिमम। ठीक है, ये और ध्यान रखना। ठीक है, अगर जीरो आता है तो कह देंगे ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा भाई, f' क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले घात से होगा, स्क्वायर कितना होगा आगे घात 2x माइनस में 1। ठीक है, हाथ के हाथ फिर से कर दो आप अवकलन। ठीक है, इन तीन का कितना हो जाएगा जीरो, पुनः करने पर अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः करेंगे तो कितना हो जाएगा f'' कितना हो जाएगा 2 ऐसे कैसे। ठीक है, या चरपद है, 2x से कितना हो जाएगा 2 और इसका कितना हो जाएगा जीरो, तो कुल मिला कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो बार निकालने, एक बार अवकलन और दो बार। अब अगली स्टेप में क्या करना है, जो हमारा f' आया ना एक अवकलन उसके बराबर जीरो करेंगे, क्योंकि f' बराबर क्या लेंगे जीरो, इसके बराबर जीरो लेंगे 2/2x माइनस 1 बराबर में जीरो। 2 को भेज देंगे इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर जीरो। तो x बराबर कितना होगा 1/2, एक प्लस का होगा, 2 को किस भेज देंगे नीचे, तो x का मान कितना आ गया 1/2। अब जो x का मान 1/2 आया है ये इसमें किस में रखेंगे f' में। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब जो हमारा f" है इसमें x बराबर क्या रख देंगे 1/2,
पर भी क्या आ रहा है हमारा भाई, 4 आ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, 2x² माइनस में 1। अब ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया था, अगर मान रखने पर एफ डैश एक्स बराबर जो एक्स का मान आएगा, जो जिसका हमने 2 बार अवकलन किया है, उसमें मान रखने पर अगर प्लस आ रहा है नेगेटिव, और वो देख रहे हैं कैसा आ रहा है भाई, प्लस का आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x बराबर 2 पर एफ डबल डैश एक्स है ना, 0 से बड़ा आ रहा है। प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो 0 से बड़ा प्राप्त होता है तो देखो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, मतलब उच्चतम होगा निम्नतम होगा। मैंने उल्टा बताया था, अगर प्लस होता है तो क्या करेंगे, मिनिमम। ठीक है, इसलिए कह x बराबर 1/2 पर, इसलिए कह देंगे x बराबर 1/2 पर फलन निम्नतम है। ठीक है, अब निम्नतम आ गया है तो निम्नतम है, इसका ये मान और पूछ रहा है कितना है, तो निम्नतम कितना है, किस पर आया है भाई, x बराबर में 1/2 पर। तो अब क्या करेंगे, जो निम्नतम मान आया ना वो निकालना है। ठीक है, तो जो फलन है ना हमारा एफ एक्स, इसमें 1/2 रख देंगे एक्स की जगह। जो हमारा एफ एक्स है ना मैन, इसमें नहीं रखना, एफ डबल डैश में भी नहीं रखना है, और एफ डैश में खाली जो मान आया ना पहले उसमें रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स बराबर 1/2 पर आ गया, 1/2 पर यहाँ पर रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। क्या होगा भाई, 2 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 में से 1 गया, कितना होगा 0, तो खाली कितना आ गया 3। तो निम्नतम मान कितना आ गया भाई हमारा 3। ठीक है, अगर आपको ये पूछे कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है तो यहाँ तक करना है। ठीक है, अगर वो पूछे वो मान और पूछे भाई जो मिनिमम मान निकालो वो कितना होगा, अब मिनिमम मान आया है वो कितना आ गया हमारा, निम्नतम मान कितना आ गया 3। ठीक है, ऐसे ही करना है सभी को। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जैसे कि हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भाई। देखो 2 क्या है भाई, इसका दूसरा पार्ट क्या है, एफ एक्स बराबर में 9x² प्लस में 12x प्लस में 2। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ ये प्रश्न, ये है 9x² प्लस 12x प्लस में 2। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, 2 का मतलब कितना हो गया, 9/2x प्लस में 12, तो कितना होगा भाई ये 18x प्लस में 12। ठीक है, ये आ गया। एक बार फिर से अवकलन कर दूँ, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया भाई, 18x का कितना हो जाएगा 18, और 12 कितना हो जाएगा 0, ये अवकलन आता है। अब क्या करें अगले स्टेप में, एफ डबल डैश वो एफ एक्स बराबर क्या रख दें 0, इसके बराबर 0 को 18x प्लस में 12 बराबर में 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया -12/18। ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बटा में 18, कितनी से कट रहा है भाई 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 18, कुल मिलाकर x का मान -2/3। अब ये x का मान है ये फंक्शन में रख देंगे, जो हमारा एफ डबल डैश है इसका x बराबर में -2/3 रखेंगे। कितना आ रहा है, कितना भी रखो कितना रहेगा हमेशा 18 रहेगा, तो कितना आ गया 18 आ गया, तो ये क्या होगा भाई, कितना -2/3 रखने पर कैसा प्राप्त हो रहा है, 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, तब कैसे कह देंगे ये कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम है, तो अब मिनिमम मान और पूछ रहा है, हम क्या कर देंगे यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे -2/3, तो मिनिमम मान क्या आ जाएगा 9 -2/3 का स्क्वायर प्लस में 12 -2/3 प्लस में 2। ठीक है, आप कर लो, 9 में इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 प्लस में देखो 3 से कट गया 4 बार, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 और प्लस का 2, 9 से 9 कट गया। ठीक है, तो माइनस का 8 है और प्लस का 4 दूनी जो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 में से 8 गया तो माइनस का 8 गया, कितना बच गया -2। तो मिनिमम मान कितना आ गया भाई हमारा -2। ठीक है, ऐसे करना है। तो सबसे पहले दोनों बार अवकलन निकाल लेंगे, एक बार अवकलन की 0 रख के डबल बार जो अवकलन किया उसमें मान रख लेंगे, मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ। ठीक है, अब जैसे इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक है भाई, तीसरा क्या है, एफ एक्स बराबर माइनस का x -1 का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है भाई, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो सबसे पहले आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा -2 x -1, और 10 का कितना हो जाएगा 0, ये आ गया।
अब इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो फिर से करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा माइनस का 2, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक का कितना हो जाएगा 0, तो कुल मिला के कितना आ गया माइनस का 2। अब जो एक बार अवकलन है उसके बराबर क्या रखेंगे 0, तो एफ डैश एक्स बराबर में 0, तो माइनस का 2 एक्स माइनस 1 बराबर में 0, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 1। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया -2 को इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बराबर 0, दूसरा लेंगे इसका हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर एक्स की जगह एक्स बराबर क्या रखेंगे माइनस का 1 ना 1। ठीक है, अब यहाँ पर डबल डैश में कुछ भी रखो हमेशा कितना आएगा -2, तो -2 आएगा, तो ये किसका हो जाएगा -2, -2 आ रहा है तो कैसे आ रहा है लेस देन आते ही मैंने क्या बताया था विपरीत, जैसे नेगेटिव आते ही कैसे करेंगे उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा उच्चतम, फलन क्या है उच्चतम है, फलन का मान उच्चतम है, यहाँ लिख दो उल्टा फलन का मान उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम मान पूछ रहे हैं तो उच्चतम मान और लिख दो, देखो उच्चतम मान क्या आ जाएगा, अब x की जगह क्या रख देंगे भाई, अब x की जगह क्या रखें, x बराबर 1 पर आया ना हमारा जो उच्चतम मान है, तो x बराबर 1 रख दो कहाँ पर इसमें fx में, तो माइनस का यहाँ पर x बराबर 1 माइनस का 1 बराबर 0 प्लस में 10, तो कितना आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, कितना आ गया 10, तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई 10 आ गई। ठीक है, इसी तरह अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4, कुछ नहीं है 2 बार अवकलन करना है, जो एक बार अवकलन किया उसके बराबर 0 रखना है, 0 रखते ही डबल डैश वाले में उसका क्या है मान रख देंगे, देख लेंगे 0 से बड़ा आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो कह देंगे कि मिनिमम है, 0 से छोटा आ रहा है तो कह देंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करेंगे x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के प्लस 1 है कितना हो जाएगा 3x², एक का कितना होगा 0, पुनः करेंगे कितना हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना होगा 6x, चाहो तो 3 x² कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना आ गया 6x। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करना है, डबल डैश के बराबर 0 लेना, एफ डबल डैश एक्स बराबर में 0, तो 3x² बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 0। अब x का मान 0 आ गया वो डबल डैश में रख देंगे, x बराबर 0 डबल डैश में यहाँ पर रखते ही x जगह क्या रख देंगे 0, तो 6 गुणा में 0 कितना आ गया भाई 0। ठीक है, अब मैंने बताया था अगर डबल डैश का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो क्या कह देंगे मिनिमम है, 0 से छोटा आ जाए कह देंगे मैक्सिमम, लेकिन अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे फलन है मैक्सिमम है न मिनिमम। ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स ये डबल, ठीक है भाई ये डबल डैश है, ठीक है ये ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये कितना आ गया 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 0 प्राप्त हो रहा है तो हम कह देंगे कि x बराबर में 0 पर फलन न तो उच्चतम है और न ही मिनिमम। ठीक है भाई, ये डबल डैश है, ठीक है ये डबल डैश में रखा है मान। ठीक है, अगर वहाँ पर मैंने सिंगल डैश कर दिया एक और ये डबल डैश में है, ठीक है ध्यान रखना वो कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो न मैक्सिमम न मिनिमम है तो संभव ही नहीं है, तो उसका मिनिमम मान कहाँ निकलेगा, संभव ही नहीं भाई, मान जब ही तो निकलेगा भाई, संभव हो मिनिमम है मैक्सिमम है ही नहीं तो मान कैसे निकलेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक के 4 पार्ट थे, चारों हो गए। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो मान पूछे तो वो जो फंक्शन देगा उसमें वो रख देंगे। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। ठीक है, इसमें मैक्सिमम और उसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो जैसे जो मॉडुलस है भाई, ये मॉडुलस आज देखो एक पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरा है और एक ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडुलस वाले किस तरीके से हल करते हैं वो देखना। ठीक है, आप सभी को पता है जैसे कि जो x है जो ऐसा है पहला और दूसरा ऐसे सेम होगा, ये अलग तरीके से होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जैसे कि जैसे ऐसे करेंगे, जैसे मॉडुलस है, आप मॉडुलस का आउटलाइन करेंगे तो जैसे एक बार क्या करेंगे, जैसे लेस देन लेंगे, एक बार ग्रेटर देन लेंगे, तो मतलब कि वो लंबा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके शॉर्ट तरीके से करते हैं, किस तरीके से, इसी तरह से करना आप। ठीक है, सबसे पहले क्या देखो x जो मॉडुलस है ना उसका अंतर लेना, जो मॉडुलस है ना मॉडुलस को हटा के जो कितना बच रहा है x + 2 बच रहा है ना ये। अब यहाँ पर देखो x का मान आप कुछ भी रखो, जैसे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक रख सकते हैं, तो मान भी क्या आ जाएगा वही भाई, माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक आ सकता है मान। ठीक है, हमारा माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक आ सकता है मान। ठीक है, ये मान आ सकते हैं हमारे। ठीक है,
x प्लस 2 का मान अगर x से जो मॉडुलस है, जो है मॉडुलस को हटा के जो बच रहा है ना वो देखो यहाँ पर x के कुछ ही मान रखो, कितना आ सकता है माइनस अनंत से प्लस अनंत। अब देखो, अब जैसे जैसे परसेंट में कह रहा है वैसे करेंगे। अब क्या लग रहा है मॉडुलस, क्या लगा देंगे यहाँ पर मॉडुलस। अब देखो मॉडुलस लग रहा है तो सभी तरह मॉडुलस लगेगा, यहाँ भी मॉडुलस लगेगा और यहाँ भी मॉडुलस लगेगा। अब ये ध्यान रखना, अगर माइनस के अंदर मॉडुलस आ जाए उसका मान हमेशा क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया x प्लस में 2 मॉडुलस, और मॉडुलस अनंत है तो वो भी क्या वापिस से क्या हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना, माइनस मॉडुलस है तो उसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो माइनस 1 जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों सभी पक्ष में माइनस 1 कर देंगे। 0 माइनस 1 मॉडुलस x प्लस में 2 माइनस 1 और अनंत माइनस में 1। अब यहाँ 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 मॉडुलस x प्लस में 2 मॉडुलस माइनस 1 और अनंत में से 1 गया तो क्या वापिस से क्या बच जाएगा अनंत। तो कुल मिला के हमारा बात ये आ गई। तो ये तो क्या हो गया हमारी मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम। अब देखो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी, तब मान तो कितना आ गया भाई -1, और उच्चतम मान, अब उच्चतम मान अनंत है, हमें पता नहीं कितना है, तो फिक्स नहीं है तो क्या है कह देंगे संभव नहीं, अनंत आता ही कह देंगे संभव नहीं। ठीक है, ये पूछ रहा था इसका उच्चतम निम्नतम मान कैसा होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया किस तरह से करेंगे मॉडुलस को। जैसे कि अब देखो इसका दूसरा, ये दूसरा है ना, देखो hx बराबर में क्या दे रखा है gx बराबर में माइनस का x प्लस में 1। ठीक है, जैसे कि इसका दूसरा पार्ट देखो gx बराबर क्या है माइनस का x प्लस 1। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखो, अब आप देखो इसका, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे हो तो क्या करेंगे, जो मॉडुलस है ना उसका बच गया ना, वो देखो मान क्या है x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 2 था, यहाँ पर x प्लस 1 है। मॉडुलस को अंदर जो बच गया ना, मॉडुलस को हटाने के बाद जो बच रहा है क्या x प्लस 1 बच रहा है, यहाँ पर x प्लस। अब देखो यहाँ पर x के मान रखो, माइनस अनंत से प्लस अनंत रखेंगे तो मान क्या आ सकता है, माइनस अनंत आ सकता है और प्लस अनंत आ सकता है। ठीक है, वो इसमें किया, माइनस अनंत आ सकता है प्लस अनंत। अब क्या लग रहा है इसका मॉडुलस, तो सभी पक्षों में क्या लगा देंगे मॉडुलस। अब मॉडुलस लग गया है तो मैंने बताया था माइनस के अंदर मॉडुलस उसका मान कितना होता है 0, तो x प्लस में 1 और ये कितना हो गया। ठीक है, मॉडुलस का अनंत करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा अनंत। अब क्या है दोनों पक्षों में क्या लग रहा है यहाँ पर माइनस, तो सभी में क्या लगा देंगे माइनस, -0 माइनस। कुल मिला के हमें तो ये बनाना है पूरी स्टेप। ठीक है, जब भी तो पता लगेगा ये क्या हो जाएगा माइनस का अनंत। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0 और ये क्या आ गया माइनस का, अब क्या है प्लस 3 जोड़ा है तो सभी पक्षों में 3 जोड़ देंगे, इधर भी 3 जोड़ दिया और माइनस अनंत में इधर भी 3 जोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया 3 माइनस का, अब अनंत में अगर माइनस अनंत तो उसमें 3 जोड़ेंगे वापिस से माइनस अनंत आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई हमारा, जैसे कि मिनिमम वैल्यू तो 3 आ गई लेकिन मैक्सिमम वैल्यू संभव नहीं। ठीक है, क्या आ गया इसका निम्नतम मान तो कितना आ गया 3 और उच्चतम मान संभव नहीं, संभव नहीं। ठीक है, एक बार देखिए मैं प्रश्न और देख लेता हूँ। x माइनस 1 है और ये x माइनस में 3। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। ठीक है, चाहो तो जैसे कि ये 0 के बराबर भी आ सकता है, यहाँ पर 0 के बराबर कर सकते हो आप। ठीक है, और तो अब जैसे कि आप देखो माइनस से करेंगे तो माइनस का अगर देखो सभी में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या अगर यहाँ पर सभी से माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया था आप यहाँ पर माइनस से वैसे। ठीक है, जैसे कि आप देखो जैसे कि x प्लस में 1 है, ठीक है, ये 0 है, अगर ये माइनस है, अगर माइनस से करेंगे क्या होता है, ये चिन्ह हो जाता है लेस देन है तो कितना होता है ग्रेटर देन। तो क्या करेंगे इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे या क्या हो जाएगा ये, और ये कैसा हो जाएगा ये, माइनस से गुणा करते ही कैसा होगा ये चिन्ह चेंज। ठीक है,
चाहो तो आप ये यहाँ पर कर लो, ये चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। अब कुल मिला के हमारा ये 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 3 अनंत में 3 जोड़ेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, अब ये आ गए ना, तो इसके बराबर ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये अनंत आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये क्या है -3 से बढ़ रहा है, इससे छोटा है, का मतलब मिनिमम मान तो क्या हो सकता है माइनस का 3, ये 3, और उच्चतम मान संभव नहीं, ठीक है। इसका निम्नतम मान क्या आ गया भाई, निम्नतम मान तो जैसे निम्नतम मान इससे बड़ा होगा तो -x 3 से छोटा लेंगे, 3 से छोटा तो निम्नतम मान, ठीक है। ये आ गया, ये संभव नहीं निम्नतम मान तो, और उच्चतम मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो 3 से छोटा लेंगे उच्चतम मान आ गया, ठीक, ये होगा यहाँ पर 3, और ये संभव नहीं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो निम्नतम मान तो कितना है हमारा ये -1, ठीक है, और यहाँ पर उच्चतम मान क्या है अनंत, वो अनंत है, अनंत कोई संख्या नहीं होती, क्या संभव नहीं है ये, और हमारा जो उच्चतम मान है कितना आ गया 3, 3 से छोटा लेंगे मतलब उच्चतम 3 आ सकता है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, देखो 3 से छोटा लेना है तो मतलब उच्चतम मान कितना ले सकते हैं 3, इसमें क्या है -1 से बड़ा लेना है तो मतलब निम्नतम मान कितना संभव है -1, ठीक है। तो आप देखो इसी तरह हम पहले क्या कर ले, इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं, वो मॉडुलस से है, ठीक है। इसका जो चौथा क्वेश्चन है भाई क्या है, f(x) बराबर में sin 4x प्लस में 3, ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन है क्या है, मॉडुलस में है, ठीक है। आप सभी को पता है, ये ध्यान रखना, साइन का कोस का मान हमेशा कितना होता है -1 से 1 के मध्य होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या कह देंगे कि sin 4x का मान है 1 से और -1 के मध्य होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है। साइन का कोस का मान किस के मध्य होता है -1 से 1 के मध्य, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा और 12th में भी, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले 4x है, अब हमें ये बनाना है, ठीक है, पूरा, ठीक, साइन 4x आ गया, अब इसमें क्या जुड़ रहा है 3, तो सभी में 3 जोड़ देंगे, 3, तो साइन 4x प्लस में 3, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, ठीक है। ये -1, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया, यहाँ पर 3 जोड़ दिया, यहाँ पर 3 जोड़ दिया, ये कितना बच गया भाई 2 बच गया, साइन 4x प्लस में 3, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। अब ये होगा, अब सभी का क्या ले लें मॉडुलस, मॉडुलस लेंगे कितना हो जाएगा साइन 4x प्लस में 3, यहाँ मॉडुलस और ये मॉडुलस, तो मॉडुलस लगाएंगे वापस से 2 आ जाएगा, साइन 4x प्लस में 3, ये मॉडुलस और ये मॉडुलस, तो इसका क्या होगा भाई, तो निम्नतम मान और उच्चतम मान, निम्नतम मान तो कितना होगा 2, 2 से बड़ा लेना है तो निम्नतम मान कितना होगा 2, और यहाँ पर देखो 4 से छोटा लेना है, ठीक, 4 से छोटा लेना है तो मतलब कि 4 से छोटा मतलब मैक्सिमम ये हो सकता है 4, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रही थी वो आ गई, ठीक है। तो मॉडुलस हो तो इस तरह से करना, ठीक है। अगर कोई समीकरण जैसे बहुपद में आ जाए तो ऐसे करना, तो जिसको इसमें त्रिकोणमिति में आ जाए तो क्या करना, उसका मान देख लेना किस किस के मध्य, फिर जो जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है हमें ये बनाना है पूरा, ये बनाना, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये अब हमारा कौन कौन सा बच गया, ये बच गया, ठीक है, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे पहले हम तीसरा और पांचवा बच गया ना, तो पहले आप ये ऐसा करो, ये पांचवा कर लो, ये छोटा क्वेश्चन है, hx बराबर में x प्लस में 1, ठीक है। इसका क्या है, उच्चतम और मिनिमम मान निकालने, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर क्या होगा, एस डैश एक्स बराबर में x किस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका एक का कितना हो जाएगा 0, तो वापस से करेंगे, पुनः करेंगे, अवकलन करने पर पुनः करेंगे, एस डबल डैश एक्स बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, एस डैश एक्स के बराबर 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो कुल मिला के देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, इसके बराबर आप 0 रखोगे 1 आएगा, मतलब डबल डैश का मान कितना आ गया 0, तो आप कुछ ही मान रखो 0 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि चूंकि एस डबल डैश
एक्स बराबर 0, ठीक है, क्योंकि डबल डैश 0 का आता है। फलन का मान ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्न, ठीक है, ना मिनिमम होगा और ना ही उच्चतम होगा, ठीक है। तो ये मैं बताना था कि ये फलन उच्चतम है कि मिनिमम है, संभव है तो मान निकाले, इसमें संभव ही नहीं तो हम कह देंगे इसका। अब बच गया हमारा क्वेश्चन नंबर ना तीसरा इसका, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। देखो पहले का तीसरा क्या है भाई, एच एक्स बराबर में साइन 3x प्लस में 3, ठीक है। सबसे पहले x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एस डैश एक्स कितना होगा, साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो कोस 3x, लेकिन 3x का करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 का क्या होगा 0, ठीक है। अगले हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो एस डबल डैश एक्स क्या होगा, अब कोस का करेंगे क्या होता है माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x और इंटू ये 3 चल रहा है पहले से, ठीक है, ये मतलब कि 3 कोस 3x होगा, तो 3 चल रहा है, बाहर कितना होगा, और जब 3 पहले चल रहा है कोस का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, तो 3x का करेंगे कितना हो जाएगा 3। अब वापिस से करो, देखो 3 और 3 पे कितना होगा 9, माइनस का 9 साइन 3x, ठीक है, 3 किया कितना होगा ये होगा। अब हम करते हैं एच डबल डैश, जो एच एक्स है उसके बराबर क्या रखेंगे 0, इसके बराबर 0 रखो, तो 3 कोस 3x बराबर में 0, तो कोस 3x बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अच्छा कोस 3x नहीं भाई 2x है ये, अच्छा यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सभी जगह 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है 2 2, ठीक है। अब कोस x का मान 0, कोस मतलब 0 किस में होता है π/2 में होता है, और किस में होता है भाई कोस 2x किस में होता है, कोस π/2 में होता है, और कोस 3 π/2 में होता है, इसमें होता है भाई 0 मान, ठीक है, 2 मान लेने, तो कोस जो x 0 आया है कोस में π/2 पर होता है, π/3 π/2 बटा में 2 पर होता है, तो यहाँ पर 2x का मान कितना आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया π/2 और यहाँ से 3 π/2, तो कुल मिला के x का मान 5/4 और 3 5/4, ठीक है, x के 2 मान आ गए। अब ये 2 मान आए किस में रखेंगे एच डबल डैश में रखेंगे, देखेंगे उच्चतम है कि मिनिमम, ठीक है, वो देखेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रखते हैं सबसे पहले एच डबल डैश एक्स में x बराबर में π/4 रख लें, ठीक है, जैसे π/4 रखो, माइनस का 4 साइन 2 x की जगह क्या रख दिया π/4, 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा π/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो कुल मिला कितना आ गया माइनस का 4, तो माइनस का 4 आते हैं क्या कह देंगे, ये कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया कैसे है तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि x बराबर 5/4 पर एच डबल डैश एक्स कितना आ गया 0 से छोटा आ गया, तो कह देंगे कि x बराबर 5/4 पर फलन उच्चतम है, फलन का मान उच्चतम है, ठीक है, उच्चतम है वो मान और निकालना है, तो क्या करेंगे इस मान में यहाँ पर रख देंगे, तो उच्चतम मान क्या आ जाएगा, उच्चतम मान यहाँ पर रख दो साइन, अब π/4 रखना है, 2 π/4 प्लस में 3, तो 2 से 2 कट गया, π/2 का मान कितना होता है 1, 1 प्लस में 3 बराबर में 4, तो कुल मिला के हमारा जो उच्चतम मान है एक मान आ गया π/4 वाला, तो π/4 पर उच्चतम मान है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो उच्चतम मान कितना आ गया 4। ऐसे ही अब हम करेंगे कौन सा इसका मिनिमम मान, अब लेंगे x बराबर में 3 π/4 पर, ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, यहीं कर लेता हूँ, अब ले रहा हूँ 3 π/4, ठीक है, अब x की जगह क्या रखेंगे 3 π/4, ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें x की जगह क्या रख देंगे 3 π/4, तो 2 से
2 कट गए, ठीक है। 3π/2 साइन 3π/2 मतलब कि पाई प्लस में π/2 सेकंड में चला गया, सेकंड में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, तो साइन 90 का मान कितना हो जाए 1, तो वही कितना आ गया -4। तो -4 आते ही कह देंगे ये फलन कैसे हमारा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आता है किस पर आ रहा है भाई 3π/4 पर, ठीक है। साइन π/2 अच्छा ये बच गया भाई, रुको एक मिनट, साइन पाई 3π/2 बच गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस में π/2, ठीक है। तो मतलब कि पाई पर कोई चेंज नहीं होगा, तो पाई प्लस में अच्छा ये उसमें गया भाई पाई प्लस में π/2 मतलब कि थर्ड में गया, थर्ड में गया कैसा होता है नेगेटिव। अब क्या कह देंगे साइन π/2, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई का मान कितना होता है 1, तो कितना होगा देखो -4, ठीक है, और -1, तो वापिस से कितना आ गया +4। +4 आते कैसे होगा 0 से बढ़ा रहा है, 0 से बढ़ा रहा है तो कह देंगे x बराबर में 3π/4 पर मान कैसा आएगा मिनिमम, ठीक है। मिनिमम आते ही कह देंगे तो इसका निम्नतम मान क्या हो जाएगा, अब x की जगह क्या रख देंगे 3π/4, तो यहाँ पर x की जगह रखो साइन 2 x की जगह 3π/4 प्लस में 3, 2 से 2 कट गए। इसका मान अभी मैंने निकाला कितना है -1, तो -1 प्लस में 3 तो कितना बच गया 2, तो इसका मिनिमम मान कितना आ गया 3, और मैक्सिमम मान कितना आ गया भाई π/4 पर तो आ रहा है हमारा मैक्सिमम मान आ रहा है, और 3π/4 पर कैसे आ रहा है हमारा निम्नतम मान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, पहले दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।